हेलो व्यूवर्स, हम सुन रहे थे फ्रांस की कहानी मेरी जुबानी। मैं नीलकमल और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल नीलकमल एडुटेनमेंट। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे जो क्लास 9 का भी चैप्टर है। और इस रेवोल्यूशन को पढ़ते पढ़ते हम आ पहुंचे थे उस मोड़ पर जहां फ्रांस के राजा लुई 16 को गुलिटिन कर दिया गया था और उसकी रानी मेरी एंटोइने को भी गुलिटिन कर दिया गया। तो सवाल ये किया था मैंने कि ये गुलिटिन क्या है, और आप यदि इसके बारे में जानना चाहते हैं मेरे अगले वीडियो को जरूर देखिए। ये मैंने कहा था और वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ आपको ये बताने के लिए कि गुलिटिन दरअसल था क्या था वो तो बताना जरूरी है, पर इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी ये बताना शायद कहीं ज्यादा जरूरी है। जबकि हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो गया है फ्रांस में, तो फिर गुलिटिन का इस्तेमाल क्यों हो रहा था। गुलिटिन दरअसल दो पोल्स के ऊपर बीच में सेंटर में एक ब्लेड लगा हुआ एक ऐसा डिवाइस होता था जिसके द्वारा जो भी लोग जिसको कि सजा दिया जाता था और जिसे रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स यदि गिल्टी करार करते थे तो उस व्यक्ति को गुलिटिन कर दिया जाता था, अर्थात उसका सर जो है वो उसके धड़ से अलग कर दिया जाता था। और उसका सर धड़ से अलग करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता था उसे गुलिटिन कहते थे। और इसका आविष्कार वहाँ के एक डॉक्टर थे, उनका नाम था दरअसल डॉक्टर गुलिटिन, और उन्हीं के नाम पे इस डिवाइस का नाम भी रखा गया क्योंकि उन्होंने ही इसे इन्वेंट किया था। तो ये जहाँ बताना जरूरी है कि गुलिटिन क्या था, मैं इसके पीछे जाना चाहूंगी और आपको ये बताना चाहूंगी कि दरअसल गुलिटिन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था। फ्रांस में तो रिपब्लिक आ गई थी, फिर गुलिटिन का इस्तेमाल क्यों हो रहा था। वापस पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि पीछे यदि नहीं ले चलूंगी तो आगे आप कैसे जाएंगे, और आप यदि मैं डायरेक्टली आगे बढ़ जाऊं तो आप सारी बातें भूल जाएंगे। तो पीछे की कहानी जानने के लिए मेरे पुरानी वीडियोस को देख लीजिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, और तब कहानी को जोड़ लीजिए और तब फिर आगे की बात मैं बताती हूँ। दरअसल क्या था, आपको ध्यान होगा कि वहां पे मैंने जिक्र किया था कि मेनली दो दल थे, लेकिन ये दल जो थे ये तो गणतंत्रवादी दल थे, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी थी। दरअसल फ्रांस में क्या था कि तीन दल थे। शुरुआती समय की यदि बात करें, जब फ्रांस में राजा था और क्रांति शुरू हो गई थी तब मुख्यतः तीन दल थे। एक पार्टी जो थी वो तो राजतंत्र के समर्थक थी जिसे फ्यूलेंट्स कहते थे, उसके जो मेंबर्स होते थे उसे फ्यूलेंट्स कहते थे। और दूसरी जो पार्टी थी उसे रेडिकल्स कहते थे, और इस रेडिकल के भी दो भाग थे जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक जिरोंडिन्स और दूसरे जैकोबियंस। जिरोंडिन्स जो थे फ्रांस में दरअसल एक प्रोविंस था, उसका नाम था जिरोंड। तो इस पार्टी के जो लोग थे वो वहां के यानी कि फ्रांस के उस प्रोविंस से बिलोंग करते थे और इसीलिए इस पार्टी का नाम जिरोंडिन्स रखा गया। और दूसरी पार्टी थी जैकोबियंस, और जैकोबियंस जो थे वो एक्चुअली इसके जो भी मेंबर्स थे ना, वहां पे एक चर्च हुआ करता था जैकब चर्च, उसी चर्च में मीटिंग करते थे और इसीलिए इनका नाम पड़ गया था जैकोबियंस। तो ये दो पार्टी थी, और इसके अलावा एक तीसरी पार्टी थी और वो भी गणतंत्र की समर्थक थी, वो भी जो थी वो रिपब्लिक की समर्थक थी। तो वो दोनों पार्टी कहाँ पीछे रह गई और कहाँ जैकोबियंस आगे निकल के चले आए, इसको समझना जरूरी है। तो आपको ध्यान होगा राजतंत्र के जो पक्षधर पार्टी थे वो तो खत्म हो गए भाई राजतंत्र के साथ ही, ठीक है, और बच गए जिरोंडिन्स और जैकोबियंस। और इन दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि जो जिरोंडिन्स थे वो समझते थे कि जैकोबियन जो है वो थोड़े ज्यादा उग्र हैं, जबकि जैकोबियंस जो थे वो जिरोंडिन्स को समझौतावादी समझते थे। और इनके एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जो विचारधारा थी उसमें विरोध था। थे दोनों ही रिपब्लिक के समर्थक, लेकिन दोनों के विचारधारा में ये मूलभूत अंतर था। जिरोंडिन्स जो थे वो जैकोबियंस को बहुत उग्र समझते थे और ये बात कहीं ना कहीं सही भी थी। और तीसरी पार्टी जो थी उसे कहते हैं कॉर्डेलियर क्लब। तो इसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा रहा फ्रांस पे, खासकर जब फ्रांस में राजा का डाउनफॉल हो गया ना, उसके बाद इस पार्टी का काफी महत्व रहा और क्रांति को आगे बढ़ाने में, यानी जो रेवोल्यूशन फ्रांस में चल रहा था उसको आगे बढ़ाने में इसका काफी सहयोग रहा। अब बात आती है एक ऐसे चरित्र की जिसका नाम आप अचानक से अपने पेज में पलटते हैं, बुक में देखते हैं और पढ़ते हैं रॉब्सपियर, और पीछे पढ़ा हुआ कुछ जो समझ में नहीं आता उसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि रॉब्सपियर था कौन, है ना बच्चों। तो एक्चुअली रॉब्सपियर जो था वो जैकोबियन क्लब का एक मेंबर था और वो सबसे ज्यादा फेमस मेंबर था रादर। और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी था
जो बहुत ही ज़्यादा समर्थक था रिपब्लिक का, और रिपब्लिक को लाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो अति कैसे बुरी होती है और क्यों बुरी होती है वो तो हम लास्ट में देखेंगे। पर यहाँ पे ये समझने की चीज़ है कि वो रिपब्लिक का इतना बड़ा समर्थक था। तो रॉबस्पियर जो था वो रूसों का जबरदस्त फैन था, और उसकी जो बुक थी ना, यानी रूसों ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी, उसे वो बिल्कुल बाइबल की तरह अपने तकिए के नीचे रख के सोता था। इतना जबरदस्त समर्थक था वो रूसों का। उसका मानना था, उसे लगता था कि रूसों ने जो सपना देखा है ना, मैं वैसा ही सपना फ्रांस में क्रिएट कर सकता हूँ, और उसी को वो इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ था। एक्चुअली बोले तो रॉबस्पियर जो था उसे रिवोल्यूशन का जानकार माना जाता, उसे रिवोल्यूशन का ज्ञाता माना जाता था। उसे माना जाता था कि उसे रिवोल्यूशन के बारे में सब कुछ जानकारी है। और रॉबस्पियर इतना कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनालिटी का आदमी था, वो मैं बताऊंगी आपको आगे, कि वो अपनी सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता था। और उसे ये लगता था, और वो ये कहता था, अक्सर वो ये कहा करता था कि अपनी सुरक्षा के लिए यदि सारे लोगों को मार देना पड़े तो वो भी कर दूंगा। और यही वजह थी कि बाद में उसने उसके जो समर्थक, जो बिल्कुल करीबी समर्थक थे दो, उसको भी मारने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि अब इनका कोई यूज नहीं है। तो इस तरीके से उसने फ्रांस में 1 साल तक आतंक का राज्य कायम किया, रेन ऑफ टेरर कायम किया। सितंबर 1793 से लेकर जुलाई 1794 तक तकरीबन 10 महीने का समय है। सितंबर से आप गिनिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 10 महीनों तक उसने जो आतंक का राज्य कायम किया ना, इससे लोग जो है ऐसे थरथराने लगे डर से। उनका मतलब वो बस रॉबस्पियर का नाम सुनते ही उन्हें लगता था कि बस अब उनकी मौत आ जाएगी। डरते हर कदम जो है सो वो फूंक फूंक के रखना शुरू किया कि क्या पता कब किसके खिलाफ, किस चीज के लिए किसको गिल्टी करार दे दिया जाए और फिर उसे गिलोटिन कर दिया जाए। तो जैसे ही रॉबस्पियर ने सत्ता संभाली, उसने क्या क्या किया ये बताना जरूरी है, क्योंकि वो आपके बुक का पार्ट है, इसलिए वो बता दूं मैं कि उसने सबसे पहले तो क्या किया कि जितने भी रिपब्लिक के एनिमीज थे, और रिपब्लिक एनिमीज कौन होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसे फ्रांस में था 3 कैटेगरी थी, आपको ध्यान होगा। सोशल डिवीजन जो था उनका, क्लर्जी थे, नोबल्स थे और पीजेंट्स थे, कॉमन पीपल जो थे। उनमें से क्लर्जी और नोबल जो थे वो रिपब्लिक के दुश्मन थे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि भाई पुरानी सत्ता फिर से स्थापित हो जाए। तो ऐसे तमाम लोगों को, इसके अलावा दूसरी पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको, और इंक्लूडिंग हिज ओन पार्टी, उसकी अपनी पार्टी के भी ऐसे लोग जो उसके मेथड्स से अग्री नहीं करते थे, उन सभी को उसने गिलोटिन करा दिया। तो इस तरीके से, निर्मम तरीके से उसने शासन शुरू किया। कहने को तो रिपब्लिक है फ्रांस में, पर आतंक का राज्य कायम करके कभी रिपब्लिक होता है क्या? ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी, आप सोच के देखिए कि एक रिपब्लिक में कभी इस तरीके का होता है क्या? तो इस तरीके से उसने क्या किया, इन तमाम लोगों को गिलोटिन कराने के पहले भाई कोई मौका नहीं दिया, उन्हें बस अरेस्ट करता था, जेल में डालता था, और एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल था, उनके ऊपर ट्रायल करता था, और यदि वो ट्रिब्यूनल उस व्यक्ति को गिल्टी समझता था, गिल्टी करार देता था, तो उसे गिलोटिन कर दिया जाता। एकदम सीधा रास्ता उसने अपनाया था कि जो भी विरोधी हो, चाहे वो उसका विरोधी हो, चाहे फिर वो गणतंत्र का विरोधी हो, यानी रिपब्लिक का विरोधी है, उन सब का खात्मा करना जैसे उसका गोल हो गया था। और रॉबस्पियर का नाम जो है ना, वो एक आतंक का नाम हो गया था, और कहीं ना कहीं हत्या, वध, मर्डर, इन सब का पर्यायवाची बन के रह गया था। तो रॉबस्पियर के जो समर्थक भी थे ना, वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि रॉबस्पियर किसी भी तरीके से थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए। लेकिन ये मॉडरेशन रॉबस्पियर को समझ में नहीं आ रहा था, और उसे लगता था कि टेरर कायम करके, आतंक कायम करके हम आराम से रिपब्लिक ला सकते हैं। रिपब्लिक के दुश्मनों को खत्म करो और रिपब्लिक ले आओ, यही एक तरीका है। तो लोगों का जो गुस्सा था, लोगों की जो नफरत थी, वो वहां पे आपको देखने को मिलेगी कि एक बार उत्तेजित भीड़ जो थी वो परेशान हो गई इन सारे आतंक से, और उसे दौड़ा दौड़ा के मारा गया। मतलब टाउन हॉल तक उसे दौड़ा के मारा गया, और टाउन हॉल में उसे मार दिया गया। लेकिन नफरत खत्म नहीं हुई थी, और फिर रॉबस्पियर के मरे हुए शरीर को, यानी कि उसकी जो डेड बॉडी थी, उसको लोगों ने गिलोटिन किया। ये आलम था वहां पे उसके प्रति नफरत का, रॉबस्पियर के प्रति नफरत का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रॉबस्पियर के शासन का वो जो 10 महीना था, वो लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया, और अब वापस से जरूरत आन पड़ी कि इस
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज किया जाए। ये रेन ऑफ टेरर लोगों के लिए बहुत ही खौफ का समय था और अब जरूरत थी। जब रॉबस्पियर मर गया तो उसके साथ ही ये टेरर जो है, ये टेरर का राज्य जो है, ये आतंक का राज्य जो है, उसका भी खात्मा हो गया। और अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ इसे जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।